नमस्कार, मैं हूं इदरीस जेके और आप देख रहे हैं DNS24। जी हाँ दर्शकों, हमारा मकसद सिर्फ न्यूज़ दिखाना ही नहीं, हमारा मकसद है सच्चाई आप तक पहुंचाना। देखते रहें DNS24। आज स्टूडियो में हमारे सामने मौजूद हैं DNS24 के चीफ एडिटर जनाब नौशाद अंसारी साहब। और आज का जो मोटो है, आज का जो मेन मकसद है हमारा, ये है कि एक समानता देश में क्यों नहीं है। अब एक समानता जैसे कि हमारे देश में जो है सभी जातियों का रहती हैं, सभी जाति रहती हैं, लेकिन उनमें भी मतभेद हो रहा है। और आजकल की एक नई न्यूज़ हम आपको दिखा दें कि ब्रिटेन में इंडिया का रहने वाला वशिष्ठ जो प्रधानमंत्री बना है, वो एक इंडिया के लिए फख्र की बात है। और इस बात को लेकर मैं अभी नौशाद जी से पूछूंगा कि आखिर उसके बारे में जो प्रधानमंत्री बने वशिष्ठ जी, कि आप क्या कहना चाहेंगे। देखो, असल में मुद्दा ये है कि वहाँ पे एक समानता है, जिसकी कैसी काबिलियत है। जैसे आपने देखा कि उससे पहले जो प्रधानमंत्री आई थी ब्रिटेन की, वो महीने के अंदर ही उन्होंने इस्तीफा दे दिया। उन्होंने जो आज जैसे हम देख रहे हैं कि हमारे पूरे देश की, दुनिया की जो अर्थव्यवस्था है वो बहुत चरमराई हुई है। डॉलर 83 के पहली बार हुआ है कि डॉलर जो है 83 रुपए के पार हुआ है। तो और भी जो जापान की करेंसी भी टूटी है और डॉलर जो वो स्ट्रांग हो रहा है। तो जो अर्थव्यवस्था ये कि बहुत अच्छी बात है ब्रिटेन की, जिससे काम नहीं होता वो जमा नहीं रहेगा, वो कहेगा साहब ये काम मैं नहीं कर पाऊंगा, कोई भी काबिल व्यक्ति हो उसको आप चुनिए। तो यही हुआ। जो अभी जो प्रधानमंत्री थी ब्रिटेन की, वो महज एक महीने के अंदर वो बनी और इस्तीफा भी दे दिया। कैमरून के बाद जो वहाँ के प्रधानमंत्री कैमरून थे, उनके बाद जो प्रधानमंत्री आई थी। लेकिन ये हमारे देश में नहीं होता है। चाहे देश बर्बाद हो जाए, चाहे देश में कुछ भी हो, अगर उसके पास वो पद है तो वो उसको छोड़ना नहीं चाहता। यही तो फिर दुर्भाग्य है, हमारे देश का जो दुर्भाग्य है। एक समानता नहीं है। हाँ, समानता ही नहीं। अच्छा, इस समानता का क्या कारण हम मान के चलते हैं, जैसे कि ब्रिटेन और इंडिया में किस चीज का ये डिफरेंट है, क्यों ऐसा हो रहा है। देखो, मेरा मकसद समझ गए आप। जी 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 जेके साहब, आपने बहुत अच्छी बात कही। मैं यहाँ जो डिफरेंट है, डिफरेंट ये है कि समानता क्यों नहीं, मतलब जो काबिल, जैसे कि हमारे देश में आरक्षण में बहुत सारी चीजें हैं। जो एक टैलेंटेड बंदा है जिसको वो नौकरी मिलनी चाहिए, काबिलियत है, लेकिन नहीं है। आरक्षण था वो ठीक है, मैं उस पर वो बात नहीं करता, वो रहना चाहिए। लेकिन सही मायने में, जैसे अभी आपसे उससे पहले मैंने आपको जवाब दिया कि अगर वो प्रधानमंत्री एक महीने के लिए बनी और वो जो अर्थव्यवस्था उबारना चाहती थी वो नहीं कर पाई, तो उन्होंने सरेंडर कर दिया कि मैं नहीं रह सकती, अब दूसरा काबिल ढूंढिए। लेकिन यहाँ क्या है कि चाहे कुछ भी हो जाए, एक बार जिसको पद मिल गया वो कुछ भी हो, वो उसको छोड़ता ही नहीं है, बल्कि वो कहेगा मैं फलाना जाति का हूँ, मैं ब्राह्मण हूँ, मैं ये हूँ। ये अगर जब तक ये चलेगा हमारा देश तरक्की जेके साहब नहीं कर सकता। हाँ, इसके अंतर्गत मैं एक अभी बात बताने जा रहा हूँ। जैसे कि हमारा कश्मीर है, जी जी जी, वहाँ पर मोमडन ही क्यों, मतलब वहाँ का जो CM बनता है। जी जी जी, और हमारे यूपी है, यूपी में क्यों ही CM जो है हमारे मोमडन नहीं बन पाया। हालांकि जहाँ तक मेरी कहानी है कि मोमडन की भी जो काबिलियत है काफ़ी अच्छी रही है, और विदेशों में और जगह जाकर उन्हें बहुत कामयाबी मिल रही। आखिर ऐसा यहाँ पर क्यों नहीं। इसका वही फिर कारण दूंगा जी के साहब। कहने का मतलब ये है कि मतलब जातिवाद, अच्छा इसका शिकार मुसलमान ही नहीं होते। आपने कितनी बार देखा जो बहुत से केसेस में हिंदू भी मारते हैं। तो जाति मायने नहीं रखती, उसका नेचर जो है, उसकी जो नीयत है, नीति के साथ साथ आप अगर कोई नीति बनाते हैं तो आपकी नीयत ठीक नहीं है तो वो फिर से काम नहीं करती। तो हम तो, आपने बहुत अच्छा सवाल किया कि कश्मीर में ही मुख्यमंत्री मुसलमान, तो वो 65% आबादी जो है वो मुस्लिमों की है वहाँ पे, और संख्या कम है। लेकिन वहाँ अगर जैसे हम देखते हैं हमारा देश जो है वो संविधान से चलता है, और जिसकी भी हम देखते हैं मेजोरिटी होगी। मान लो अगर हमारे देश में, हमारे यूपी में की अगर बात करें तो 403 विधानसभा है, उसके अकॉर्डिंग जिसकी एक फालतू होगी उसकी सरकार बन जाएगी, चाहे वो जितने भी जीते हो। लेकिन यही जो है वो जातिवाद हमारे देश को खा रहा है। तो आखिर इसमें क्या चीज सरकार को क्या चाहिए, देखो कि इस चीज में समानता आ जाए। सरकार के साथ साथ, असल में छोड़िए ना, अभी पीछे एक बात चली, बीजेपी ने कहा कि साहब मुसलमानों की पार्टी है,
कांग्रेस को कहा गया कि सिर्फ कांग्रेस तो मुसलमानों की पार्टी है, जब तो आप सब जानते हैं कि वो पंडित जवाहरलाल नेहरू जाति से ब्राह्मण थे। जी जी जी। अच्छा, बार बार ये भी में एक सवाल दिमाग में आता है कि अगर राहुल गांधी की जो दादी है, जी जी, संजय गांधी की जो दादी है वो ब्राह्मण है और राहुल गांधी की जो दादी है वो मुसलमान है। मतलब इस देश में, मतलब जो पॉलिटिशियन की मैं अगर बात करूं, पॉलिटिक्स का मतलब होता है समाज की सेवा, लेकिन यहाँ उल्टा है, सिर्फ अपने और अपने लोगों की ही सेवा करनी। बाकी अभी हम देख रहे हैं दिल्ली में जो विधानसभा अभी चुनाव आने वाले हैं, अभी आपने सुबह सुनी होगी, सुबह 2-4 महीने पहले सब चुनाव आ रहा था, सब निकल आ रहे थे, होर्डिंग ये पत्रकारों को बुलाना, लेकिन जैसे उन्हें मालूम पड़ा कि सब डिले होने वाला है चुनावी, तो वो फिर बिल में घुस गए। हर दीवारों पर पोस्टर लगे हुए थे, कोई ऐसी जगह नहीं खाली थी गली मोहल्ले में, वार्ड में, कि जहां एक जो प्रत्याशी होने वाला था वहां का। और उसमें भी मैं नौशाद भाई ये देखना चाहता हूँ, हर हमारा चैनल भी हर उसमें जाएगा, देखेगा कि प्रत्याशी की क्या काबिलियत है, क्या विजन है, किस लिए दावा ठोक रहे हैं वो प्रत्याशी बनने का, ये सब जाके अपने जो वोटर हैं उनको देखना चाहिए। अच्छा, ये के सब बात ये है, मैं आपको बता दूं, जैसा इसमें कोई चीज ही नहीं है। राजनीति में अनपढ़ हो, गवार हो, गुंडा हो, बदमाश हो, कोई भी हो, सब आ सकते हैं। अभी देखे ना आपको, दावेदारी का, हाँ भर सकते हैं, दावेदारी का ठोकते हैं ना, दावेदारी ठोकते हैं, सब चुनाव भी लड़ सकते हैं। मतलब चुनाव आयोग जो है हमारा, उसमें कोई गाइडलाइंस ही नहीं है। अभी देखिए ना, आपका अगर बच्चा है, वो कोई किसी चीज को फाइनल कर रहा है, उसे सरकारी जॉब में जाना है, अगर धोखे से उसका नाम कहीं आ जाए, वो डरता है, हाथ जोड़ेगा, नहीं सर मुझे, क्यों? अगर उस पर केस दर्ज हो गया तो उसे वो नौकरी मिलेगी नहीं। लेकिन अगर नेता जितने ज्यादा केस होंगे, सरकारी सुविधाएं उनसे भी वंचित हो जाए। अब यहाँ कैसा है, सरकारों में कैसा है कि जितने ज्यादा बलात्कार के केस होंगे, रेप केस होंगे, हत्या केस होंगे, उसको उतने ज्यादा ही, मतलब। अच्छा, अब एक लास्ट क्वेश्चन पे हम आ रहे हैं जी जी, कि जैसे कि अब इलेक्शन आने वाले हैं एमसीडी के, जी जी, एमसीडी के मामले में अपने क्षेत्र यमुना बिहार करो, उत्तरी पूर्वी करो, कहीं भी जाओ, इस कदर नाले अटे पड़े हैं कि उनमें डंडा ठोक दो, ये नौबत आ गई है। तो आप चल भी सकते हैं, पैदल भी चल सकते हैं, ऐसा भी। जी हाँ, तो आखिर इस चीज के लिए कौन जिम्मेदार है? देखो, जिम्मेदार तो हमारी, देखो हम जनता है, हमारे वोट से ही वो जो है वो नेता बनते हैं। लेकिन इस मामले को उठाती क्यों नहीं मुद्दे? हाँ, वो देखिए, असल में हम निर्भया कांड आपने सुना होगा, 2012 का कांड है। कितने लोग सड़कों पर आ गए, कैंडल मार्च निकाले गए, उसके बाद क्या बलात्कार नहीं, बहुत बलात्कार, अभी भी बहुत सारे 2 दलित लड़कियों को उसको बलात्कार कर टांग दिया गया। लेकिन हमें ये चाहिए, मैं आपसे ये कहता हूँ, एज ए मुस्लिम है, मेरा नाम अंसारी, आप जानते हैं, लेकिन कोई भी हो, चाहे मैं क्यों ना, जब तक एक चीज है, अपनी जातिवाद को हम खत्म नहीं कर देंगे, ये सब कुछ नहीं होना। मतलब अगर मैं एक अंसारी हूँ, मैं कुछ गलत करता हूँ, तो जो मेरे बिरादरी के लोग हैं उन्हें नहीं आना चाहिए, उन्हें पता है कि नौशाद अंसारी ने गलत किया है, जब तक वो सपोर्ट में। मैं इसको एक एग्जांपल दूं, गब्बर बैग आपने फिल्म सुनी होगी, जी जी, देखी होगी, तो उसमें अक्षय कुमार की तो उसमें क्या होता है कि ताड़देव जो एसीपी होता है, ताड़देव, वो कहता है कि साहब मुझे कौन हटा सकता है। लेकिन जब उसको किडनैप होता है, उसके बेटे को पुलिस जो इन्वेस्टिगेशन करती है, तो वो कहती है कि जो उसकी हीरोइन होती है, उसको शक हो जाता है, वो देख लेती है कि सब ये नॉर्मल आदमी नहीं है, कैडिस है या गुंडा, जो भी आप कहे। तो वो जब उसके जो बच्चा होता है, वो एसीपी का, तावड़े का, वो उसे पकड़वाने में शामिल होता है। तो उन्होंने, अक्षय कुमार बोलते कि आज मेरा मकसद पूरा हो गया। जब अपनों के खिलाफ ही बुराई में अपने खड़े हो जाएंगे, तो समझो समाज में सुधार आ गया। तो ये जरूरी है। जैसे भाई आप देखना, 2-3 साल पहले दिल्ली पुलिस में और जो एडवोकेट थे, उनमें झगड़ा हो गया, तो बजाय सच्चाई जानने के, 30,000 रिपोर्ट में झगड़ा हुआ था, बजाय सच्चाई जानने के वो अगेंस्ट खड़े, पुलिस अगेंस्ट खड़ी है, वो कोर्ट गया। हाँ, तो हमें जब तक हम ये जज नहीं कर पाएंगे जी के साहब कि बेहतर क्या है, सच्चाई क्या जाने, हमें कहीं बाद में किसी का सपोर्ट नहीं करना चाहिए। जी जी, मतलब ये है कि देश में एक समानता का आना जरूरी है, चाहे उसमें हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, पारसी हो, जो भी कोई हो, उसमें सब में एक समानता आनी जरूरी है। इसका मैं सब आपको एक ही सोल्यूशन दे सकता हूँ जवाब दीजिएगा साहब, बहुत बेहतर जवाब यही है कि छोड़ दिया, आप मुस्लिम है ना, उसको छोड़ दीजिए, मैं हिंदू, मतलब अपना जो रिलीजन है उसको बिल्कुल डिनाई कर दीजिए, छोड़ दीजिए। अब एक इंसान तो है, हम एक इंसान है, हाँ,
और मैं मानता हूं कि बिना इंसानियत के कोई भी धर्म कंप्लीट नहीं होता है। नहीं। जिस धर्म में इंसानियत नहीं होगी वो धर्म कंप्लीट नहीं हो सकता। तो अभी मान लो कि अगर मैं एक हिंदू हूं, मेरी बहन का कोई बलात्कार कर दे और वो हिंदू हो तो क्या मैं उसको छोड़ दूंगा क्या? नहीं। ये आप अगर मुस्लिम हो और आपकी बहन का वो बलात्कार करता है, ये सोचते कि मुस्लिम है तो आप छोड़ दो नहीं छोड़। तो रिलीजन कोई भी खराब नहीं है, और बल्कि हम तो सख्त कहते हैं कि रेपिस्ट को फांसी के साथ, जैसे इस्लाम में है ना, बहुत से हिंदू हमारे हिंदू भाई है ना, बहुत उसका फेवर भी करते हैं कि सऊदी अरब के अंदर जो कानून है जान से मारने का वो होना चाहिए, ताकि भय बैठ जाए। हमारे प्रशासन में शासन प्रशासन जो काम करता है उसका कोई भी डर, पता है को 100-500 देंगे, 1000, 2000, लाख 50,000 रुपये देंगे, छूट जाएंगे। मतलब इसका जो ये है कि शुड बी ऑल वन एंड वन ऑल, एक सब एक के लिए, एक सब के लिए। बिल्कुल। और बल्कि मैं तो ये कहूँ कि अभी जेके साहब आप आंकड़ा उठा के देखिए, जैसे इसका रोज अगर 1 लाख साहब, जैसे मैं बता रहा था आपको, जैसे आपने कहा शुड बी वन और नाउ ओनली वन, यानी कि सबको एक समान होना चाहिए। लेकिन अभी आप देखिए ना, हमारे देश का जो जस्टिस का आंकड़ा है, अगर रोज 1000 केस दर्ज होते हैं तो उसमें से महज 2 से 4 केस ही फाइनली हो पाते। अब देखिए ना, हमारे देश में हजारों लाखों लोग ऐसे हैं जो अंडर ट्रायल है, क्योंकि जब तक आप जानते हैं, जब तक गुनाह साबित नहीं होगा आप सजा दे नहीं सकते। तो 5-5 साल 3-3 साल हो गए उनके अंडर ट्रायल, वो लोग चल रहे हैं और उनका फाइनल नहीं हुआ सर। नहीं हुआ। उसमें एक आजकल जो फिल्मों में एक डायलॉग आ रहा है कि तारीख पे तारीख, लेकिन नो रिजल्ट। हाँ, तो सर मैं वही तो कहा, मानिए आपको किसी भी आरोप में पुलिस ने गिरफ्तार किया, मैं आपके खिलाफ एक एफआईआर करता हूँ कि साहब ने जान से मारने की धमकी दी है, हरासमेंट किया है, या कोई भी और एलिगेशन मैंने आप पे लगाए, पुलिस ने आपको अरेस्ट कर दिया, शुड मी और नॉट, बट पुलिस को ये चाहिए कि तत्काल प्रभाव से, अगर जेके साहब जो है वो अगर इनोसेंट है, अगर वो अभी देखा बहुत सारे केसों में हमने देखा सर 5-5 साल के बाद 5-5 इसे लेके 5-5 साल के बाद ना हमने देखा कि वो बरी हो गए, छूट गए, और उस टाइम पे छूटे जब वो जवान से बुढ़े हो गए। हाँ, अब एक बात है ना, अगर जेके साहब इनोसेंट है, मैं एक ऑफिसर हूँ, मैंने आपको अरेस्ट किया था कि मैंने कोर्ट में डाल दिया, सब इन्होंने फला गुना किया, अगर वो 5 साल के बाद अब छूट के आते हैं, अब बरी है, बाइज्जत बरी, तो वो 5 साल कहाँ जाएंगे? उसका जवाब, ये जवाबदारी तय होनी चाहिए। अगर कोई ऑफिसर किसी को अनलीगल तरीके से गिरफ्तार करता है, उसके खिलाफ पेश जाता और वो सबूत पेश नहीं कर पाता, तो उसको भी 5 साल जेल में होना चाहिए सर। जी हाँ, इससे पहले कि उसकी पूरी तरह से तफ्तीश की जाए, जांच की जाए, बिल्कुल विवेचना की जाए। अच्छा, जांच भी आपके पास एफआईआर दर्ज हुई, विवेचना आपको हाथ करनी है, तो विवेचना कीजिए ना। सब 10-10 साल हो गए, विवेचना नहीं होती है, वो बेचारा जेल में पड़ा है, फिर कहते साहब आई विल सॉरी, हम सबूत नहीं जुटा पाए, तो जज साहब बरी कर देते। उसके 8 साल का सर क्या, कौन जवाब देगा? उसके जस्टिस का क्या, उसके अंडर फैंटमल राइट्स का क्या, जो उन्हें 5 साल वो जेल में गुजारे, उसको कौन जवाब देगा? और अपनी जिंदगी की जो हंसी खुशी की घड़ियां थी, वो घड़ियां उसने जेल में बिताई। और जो जैसा कह रहे थे ना, अभी जो लोगों का सवाल है, हिंदू संगठनों का सवाल है कि कश्मीर में हिंदू बनना चाहिए, लेकिन अगर 18% में आबादी यूपी में मुसलमानों की है, तो मैं उन लोगों से पूछना चाहता हूँ कितने मुख्यमंत्री मुसलमान बने भाई? आप यूपी से बिलोंग करते हैं, लगभग इतनी उम्र आ गई, आज तक कभी नहीं देखा कि कोई भी। तो जब आप ये कहते हैं कि कश्मीर में कोई हिंदू मुख्य, बिल्कुल आई वेलकम यू, मैं उसका स्वागत करूंगा, माला पहनाऊंगा, लेकिन आप ये भी तो कहिए कि सब यूपी में 18% आबादी मुसलमानों की है, वहां भी मुख्यमंत्री मुसलमान बनना चाहिए। इसमें समानता तभी तो आएगी, तभी तो। अब ये चीज अगर ब्रिटेन में ना होती फिर तो इंडिया का कभी नहीं बनता, वहां पे प्रधानमंत्री नहीं बनता। बिल्कुल करेक्ट। अब उस चीज को देखते हुए वहां पे वो नियम है जो हम बता रहे हैं, सब समानता वो काबिलियत देखते हैं। भी मैंने आपको इससे पहले भी कुछ जवाब दिया कि ब्रिटेन की एक महिला प्रधानमंत्री थी, वो ब्रिटिश थी जी, उनको उन्होंने पदभार संभाला, 1 महीने में समापन भी कर दिया, कहा कि जो टारगेट मुझे दिया गया था वो पूरा नहीं कर पा रही हूँ, मैं रिजाइन करती हूँ। उसने स्वामी कर दिया। हाँ, फिर जब तो ऋषि जी आई है। ठीक है दर्शकों, आपने अभी अभी DNS 24 के चीफ एडिटर नौशाद अंसारी जी को सुना, उनके जो माध्यम से विचार थे वो सुने, और इस पर आप सभी को ध्यान देना चाहिए और देखते रहें DNS 24। नमस्कार, धन्यवाद। हमारे चैनल में आपका स्वागत है, कृपया लाइक व सब्सक्राइब